शिवालिक विद्या निकेतन स्कूल को एक ग्रेड दिया जा रहा है इस टाइम पे। कहते हैं कि इस एरिया का माना जाना स्कूल है क्योंकि यहाँ पे एक लीडिंग रोल देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने देखा होगा स्कूल में जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और मेरिट में नाम, लेकिन उनको तैयार कौन कर रहा है वो आज यहाँ पे देखेंगे। एक स्पेशल सेशन आयोजित किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं वो सभी को आप देख रहे होंगे। एक सेशन है जिसमें बच्चों के तरीके से ये बैठकर इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में कैसे और बेहतर कर पाएंगे, अपने इस स्कूल का नाम ब्रांड और मजबूत कर पाएंगे, उसके लिए यहाँ पे एक लाइव सेशन चल रहा है। कैसे अगले सेशन में अपने बच्चों को बताना कि शिवालिक स्कूल बाकी स्कूल के मुकाबले अलग है। सर हैं जो कुछ यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से इनको टीच कर रहे हैं और यही फिर इनकी टीचिंग बच्चों में जब ट्रांसफर होगा, पेरेंट्स से बताने और बोलने के तरीके होंगे तो वाकई में वो भी महसूस करेंगे कि किसी टॉप लेवल के स्कूल की जरूरत नहीं है, अपने एरिया के स्कूल शिवालिक की बहुत काफ़ी है। So, sir, Shivalik Vidya Niketan, one of the best school in the surrounding. तो वहाँ पर जो teachers भी है, they want to learn new every day. My name is Chandresh Bhargav and मैं teaching जो फील्ड है इससे अप्रॉक्सीमेटली करीब 16 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और आई हैव ट्रेन समवेयर अराउंड 5 to 6,000 टीचर्स। मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा हूँ जहाँ पर कि मैंने टीचर्स को मेथड्स के ऊपर, टीचर्स को पेडागोजी के ऊपर, टीचर्स को हायर ऑर्डर थिंकिंग कैसे बच्चों के अंदर की प्रोड्यूस की जाए, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, 21st सेंचुरी स्किल्स वो कैसे डेवलप की जाए, उस पर बहुत सारी मैंने वर्कशॉप्स की हैं। यहाँ शिवालिक विद्या निकेतन में भी मैं इसी उद्देश्य के साथ आया हूँ। मैं यहाँ पर अभी टीचर्स के साथ में बच्चों जो प्री प्राइमरी और जो प्राइमरी बच्चे हैं उनके साथ किस तरीके से हम कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं, कैसे बच्चों को हम जो नीड है, पेरेंट्स की नीड है, जो आज की ग्लोबल सोसाइटी है उसकी नीड है कि बच्चों को इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो उस पर हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को एक फ़न वे में कैसे सिखाएं। क्योंकि अगर हम ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो बच्चे उसको एज ए लैंग्वेज नहीं करते हैं। तो वी आर मेकिंग एन एनवायरनमेंट वेयर द लैंग्वेज इज कॉट, दे लर्न समथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हम टीचर्स को भी उस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, साथ साथ में टीचर्स को कैसे बच्चों के साथ वो लर्निंग्स को कैसे आगे लेके जाना है, तो उस पर हम टीचर्स को वो मेथड्स भी सिखा रहे हैं। उनको हम रीइंफोर्स की बजाय माइक्रो टीचिंग भी कर रहे हैं कि वो आएँ क्लास में करके भी दिखाएं कि हाँ वो कैसे ये स्टाइल ऑफ टीचिंग अडॉप्ट करेंगी और इसके साथ अडेप्ट हो जाएंगे। तो ये हम पूरा प्रयास करें कि हमारे टीचर्स बेटर हो सकें। शिवालिक विद्या निकेतन इज वन स्कूल वेयर दिस प्रोग्राम इज कंटिन्यूसली रनिंग फ्रॉम 2 to 3 years और उसका इम्पैक्ट भी वी आर एबल टू सी। ये स्टाफ है आज स्टूडेंट के शक्ल में यहाँ पे बैठे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जब चेंजिंग आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी हैंडल कर पाएंगे। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि हम बच्चों के साथ में बैठे हैं और बच्चों से रोज सवाल तो होते रहते हैं। क्या कुछ सीख रहे हैं आप लोग? हेलो सर, माय नेम इज़ रूपा पांडे। मैं इस स्कूल में बहुत 3-4 सालों से पढ़ा रही हूँ। यहाँ का स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है जितना मैंने देखा है यहाँ के, और यहाँ के बच्चे भी बहुत ही आदर्श, बच्चों के साथ जैसे कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा है, मतलब बेस्ट स्कूल मुझे लगा जी। हम अगला जो सेशन है कहाँ देखते हैं शिवालिक? सर, हम जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम जो टीचिंग करेंगे वो फन विद एक्टिविटीज़ कराएंगे बच्चों को। तो बच्चे जो है अगर हम डायरेक्टली उनको ऐसे ही पढ़ाते हैं बिना एक्टिविटी के तो वो टीचिंग जो है इतना इफेक्टिवफुल नहीं हो पाती है। जब हम उनको एक्टिविटीज़ के साथ कराएंगे, फ़न के साथ कराएंगे और हम उनको ई लर्निंग भी कराएंगे तो उससे हमारी जो टीचिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी और बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे इस चीज़ से। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो सर हमें ट्रेनिंग देने आए हैं, इस ट्रेनिंग के थ्रू हमने ये सीखा है कि हमें जो टीचिंग करनी है वो बोरिंग तरीके से नहीं करनी है, हमें बहुत इफेक्टिव तरीके से करनी है, अपने मेथड्स को थोड़ा चेंज करना है, फ़नी वे में लेकर आना है। तो उससे मानते हैं कि कुछ बच्चों में जो सोच है या फिर उनके स्टाइल्स में कुछ चेंजिंग है? हाँ जी सर, उनके स्टाइल में चेंज ज़रूर आएगा क्योंकि देखो जब बच्चा एक नॉर्मली सिर्फ बुक से पढ़ता है तो वो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है। जब हम पढ़ाई जो होती है बच्चा तभी अच्छे से सीखता है जब वो उसमें इंटरेस्ट ले
और इंटरेस्ट वो तभी लेगा जब हम उस इंटरेस्ट को क्रिएट करेंगे उनके अंदर। तो जब हम एक क्रिएटिव स्किल हमारे अंदर होगी तभी हम बच्चे को क्रिएट कराएंगे कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करो, वो इंटरेस्ट लेंगे और इंटरेस्ट के साथ ही उसको वो सीखेंगे। सर मैंने कभी ऐसे ही पढ़ाया, नॉर्मल पढ़ा दिया, आया बच्चों को नॉर्मल पढ़ा दिया, लेकिन 3 साल से सर हमें कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सर मुझे भी लगा कि मुझे शर्म आती थी पहले बच्चों के सामने नाचना कूदना, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन सर के कांटेक्ट में जब से हम आए हैं सर, तब से मुझे भी अच्छा लगने लगा है और मेरे बच्चे भी करते हैं सर। जो 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस है हाँ जी। वो कितना ग्रोथ किया है आपके हाव भाव से, कितना इम्पैक्ट डाल पाए वो आप पेरेंट्स से बच्चों को? सर कभी किसी पेरेंट्स की कंप्लेंट नहीं आई है, पहले आती थी हमारे बच्चे को पोएम्स नहीं कराई हैं, हमारे बच्चा बुक रीडिंग नहीं करता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, बच्चे सब बुक रीडिंग भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं उसकी के साथ। जैसे हम उनको पढ़ाते हैं प्ले में, खेल में एक्टिविटीज कराते हैं, पोएम्स वगैरह कराते हैं, वो सीख लेते हैं, नॉर्मली सीख लेते हैं। ट्रेनिंग से आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं, कितना आपके लिए बेनिफिशियल है ट्रेनिंग? गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले सर आज मैंने जो ये क्लास ली है, हमारे सर चंद्रेश सर जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया सर। देखो टीचर तो हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो चीज़ आज उन्होंने सिखाई है वो आज मैंने पहली बार सीखी सर। यहाँ पढ़ाने का तरीका, अगर हम क्लास में जाते हैं तो किस तरीके से पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाने के तरीके से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं सामाजिक हर तरीके से विकास होता है। तो शिवालिक स्कूल अब उड़ने वाला है इस बार, है? आप लोगों की मेहनत दिख रही है, बढ़िया रहेगा नेक्स्ट सेशन। यस सर। सर शिवालिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए तो देखा, शिक्षक भी पढ़ रहे हैं, ऐसे क्या कुछ आप एक सीक्रेट आपने खोला है आज? सबसे पहले तो PNN का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमने अपना स्कूल प्रीमिसेस में एक टीचर्स की वर्कशॉप हमने अरेंज करी है, ताकि क्या होता है कि जो हमारा करिकुलम है टाइम टू टाइम अपडेट होता जा रहा है, तो उसके लिए ही एक जो करिकुलम के एक एडवाइज़र हैं, जो कि हमारा जो NCERT का करिकुलम है, तो वो जब भी डिज़ाइन होता है तो सर उस टीम में होते हैं। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी थी, वो आए थे और आज उन्होंने मीन्स जो भी अपग्रेड्स हैं हमारे सिलेबस को लेकर, वो सारा उनको अपना गाइड करा है कि मीन्स हाउ टू टीच, हाउ टू डिलीवर देयर नॉलेज टू स्टूडेंट्स एंड और जो भी मीन्स सिलेबस रिलेटेड था, मीन्स हाउ टू टॉक विद स्टूडेंट्स, वो हर तरीके से उन्होंने जेस्चर के थ्रू अपने टीचर्स को अपना समझाया है, ताकि वो आगे अपना जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, अब उनके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो उन तक कन्वे कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो घर बनाने वाले मिस्त्री, उन्हीं को आपने उठा लिया कि भाई आप मेरे वहाँ के बंदों को वो करो, ट्रेनिंग दो। नहीं सर, देखिए क्या है कि जो जिस टीम में काम करता है उसको उसकी मीन्स बहुत ग्राउंडेड नॉलेज होती है, मीन्स बहुत डीपली नॉलेज होती है। तो अगर वही पर्सन आके हमारे टीचर्स को अगर वो गाइड करेगा, तो डेफिनेटली मीन्स कहीं ना कहीं टीचर्स में भी देखो इनकी भी स्किल्स इंप्रूव होंगी और उसका बेनिफिट डायरेक्टली बच्चों को मिलेगा। तो अब नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग लोगों के स्कीम ऑफर होते हैं, आप नए साल में क्या कुछ अपना प्लान विजन लेके चल रहे हैं? सर देखिए, मेरा तो हमेशा से कोशिश रहती है, देखो स्कीम वगैरह के ये सारी चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता, मेरा तो सबसे पहली प्रायोरिटी है और मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन है। मीन्स पेरेंट्स भी है, अगर एडमिशन टाइम चल रहा है, अगर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों का, मैंने पहले भी बताया था कि अगर एडमिशन के लिए देख रहे हैं, मीन्स हमारा स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, कहीं पर भी बेशक एडमिशन कराए, बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि वहाँ की मैनेजमेंट किस हिसाब से काम करती है। वहाँ की मैनेजमेंट हर चीज़ को, देखो हर चीज़ को आप मीन्स कहते हैं ना, चीप इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो चीज़ सस्ती दिख रही है ना, वो भविष्य में बहुत महंगी पड़ सकती है आपको। मीन्स कभी कभार क्या होता है कि हमारे घर में भी है, खुदा ना खास्ता मीन भगवान ना करे कि किसी के घर में किसी की तबीयत खराब है, तो हम ये नहीं देखते कि मीन्स सबसे सस्ती दवाई कहाँ मिलती है, सबसे सस्ता इलाज कहाँ होता है। हमारी कोशिश यही रहती है ना कि एक हम अच्छा इलाज, एक हम अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। जब वहाँ पर हम इन चीज़ों में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो हम स्टडी को लेकर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें।